ये कटरा रोपवे मंसूबे के हवाले से आज एक और बार फिर से जो हड़ताल थी वो देखने को मिली। आज पूरे दिन कटरा में जो संघर्ष समिति है उन्होंने बंद की कॉल दी थी और आज पूरे दिन तिजारती और दीगर कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर रही। मुतालबा पूरा न होने तक एहतजाज जारी रहेगा। संघर्ष समिति की तरफ से कहा गया और लगातार जिस तरीके से उनकी तरफ से ही मांग की जा रही है कि इस मुतालबे को हल किया जाए। अगर मुतालबा हल नहीं किया जाएगा तो इसी तरीके की एहतजाज जो है वो देखने को मिलेगा। और आज भी संघर्ष समिति की तरफ से जो बंद की कॉल है वो दी गई। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने 72 घंटे का हड़ताल का ऐलान जो है वो किया, जहां पर कमेटी के तर्जुमान की तरफ से कहा गया कि कटरा में तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि 72 घंटों की हड़ताल का ऐलान उन्होंने किया है। और मुजाहिरीन ने यह भी कहा कि इंतजामिया से भी उन्होंने बातचीत की, जहां पर इंतजामिया ने 23 दिसंबर को एक इजलास का भी वादा किया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। और उनकी तरफ से कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर से भी मुलाकात की और उसके बाद आज जो है उन्होंने एहतजाज की और उन्होंने कहा कि आला हुकाम से मसले पर बात की है। और जहां पर तस्वीरें भी आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो मुजाहरे देखने को मिले और लोगों को कुछ हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस ने जो हिरासत में लिया कुछ लोगों को और उसके बाद भी हंगामा देखने को मिला। जिन लोगों को हिरासत में लिया उसके बाद जो उनके घर वाले हैं उन्होंने भी एहतजाज किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाएंगे। मैडम अपना लेकिन ये स्पेशली क्लियर बात जो है, अब हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे साथ क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया। हमें सिर्फ 10 बजे तक हमारी फैमिली के मेंबर अगर वापिस आते हैं तो ठीक है, नहीं फिर कल इनको चंडी सामने दिखेगी, चंडी का क्या रूप होता है। और महिलाएं जोर शोर से बाहर आएंगी। फिर एक काम करें, जो गाड़ियां इन्होंने हमारे भाइयों चाचों के लिए लेके आए थे वो कल हमारी बहनों के लिए भी लेके आए कि हम लोग बाहर क्या करेंगे। बेटियां हमारी क्या करेंगी बाहर बैठकर। अगर हमारे घर वाले या फैमिली हमारे ताए चाचू सारे अंदर हैं तो हम क्या करेंगे। हमें, अगर मैंने पहले भी मीडिया पे बोल दिया, मैं अब भी बोल रही हूँ आपके माध्यम से, अगर 10 बजे तक वो नहीं आते हैं तो कल धरना नहीं होगा। फिर हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ सोहन कोहली ज्वाइन कर चुके हैं। सोहन जी बताएगा कि आज पूरे दिन जो हंगामा देखने को मिला, क्या कुछ पूरे दिन रहा। एजिटेशन लगातार चल रही है क्योंकि 23 तारीख तक डीसी रियासी ने जो आश्वासन दिया था कि 23 तारीख तक मुझे टाइम दिया जाए, उससे पहले कोई ना कोई हाई अथॉरिटी से आपकी बात करवा के कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। मगर नया साल आ रहा है, नए साल के उपरांत काफी ज्यादा श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी के हाजिरी लगाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं और काफी ज्यादा श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए हैं वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि जब कटरा में पहुंच रहे हैं तो कटरा का पूरी तरह से घोड़ा पिट्ठू पाल की दुकानें रेडी फड़ी सब बंद है और यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। मगर आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बहुत बड़ी एक यहाँ पे जो पीस पुलिस स्ट्राइक यहाँ पे कर रहे थे, श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष कमेटी की तरफ से पीस पुलिस स्ट्राइक हो रही थी, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके कई मेंबर उठा के कई तो रियासी में ले जाया गया और कईयों को उधमपुर ले जाया गया। मगर अभी की मैं बात बताऊं तो काफी ज्यादा लोग भड़के हुए हैं। सारे लोग शालीमार गार्डन में इकट्ठे हो रहे हैं और मातृ शक्ति भी बाहर निकल चुकी है, बच्चे बुजुर्ग भी बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि अगर उनका साफ तौर पर कहना कि हम अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये गंडोला वहां पे लगता है तो कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी पे ठेस पहुंचने का आसार दिख रहे हैं। इसी को लेके यहाँ पे संघर्ष कमेटी की तरफ से एक पीस पुलिस स्ट्राइक की थी, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज उनको कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। मुद्दा जो है कटरा में काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, मातृ शक्ति भी बाहर निकल चुकी है और काफी ज्यादा माहौल जो है यहाँ पे गरमाया हुआ है। जी अच्छा सोहन जी, जिस तरीके से लगातार जो वहां पर संघर्ष समिति उनकी तरफ से भी कहा गया था कि इंतजामिया से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन लगातार वक्त पे वक्त मांगती है और फिलहाल क्या कुछ बताया जा रहा है, कोई बातचीत हुई इंतजामिया की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार आश्वासन उनको मिलते जा रहे थे, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर सेवा यहाँ पे शुरू हुई थी, उसके बाद बैटरी के कार सेवा यहाँ पे शुरू हुई थी, उन लोगों का साफ तौर पे ये कहना था कि ये जो विकलांग लोगों के लिए और बुजुर्गों के लिए ये सेवा लगाई जा रही है। मगर आज की डेट में देखा जाए तो बुजुर्गों को और विकलांगों को यहाँ पे ये सर्विस नहीं मिल रही है। ये सर्विस सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए ही है, मगर इन लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं उनसे उठता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते यहाँ पे जो संघर्ष कमेटी जो है अपने हक
उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर आज जो है बहुत बड़ा मुद्दा एक बन चुका है कटरा में। कटरा के जो संघर्ष कमेटी के मेंबर है जो उन्होंने हिरासत में ले लिए हैं और मुद्दा जो है काफी ज्यादा गरमाया हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोहन जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे सोहन कोहली आपको जानकारी दे रहे थे कि कटरा में जो रोपवे मंसूबा है उसके खिलाफ लगातार जो एहतजाज है वो देखने को मिल रहा है।